अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस भक्ति रूपी बीज को और इस फसल को वही परिपूर्ण करेगा जो इसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, जिसको जैसे किसान खेती होता है। हमारे हरियाणा क्षेत्र में नहर से सिंचाई की जाती है और गेहूं का फसल जो है सर्दियों में ही परिपक्व होती है। दिसंबर जनवरी के महीने में यहां इतनी भयंकर गर्म सर्दी पड़ती है, शीत लहर चलती है। हम अपने कमरे कक्ष बंद करके रजाई ओढ़ के कंबल जोड़ते हैं या कोई हीटर वगैरह लगा के अपने को ताप प्राप्त कराते। और उस समय उस किसान का खेतों में पानी लगाने का नहर का समय होता है। अब उस सर्दी को देखे कोई बाहर ना निकले, पड़ोस के दूसरे घर में भी जाना हो तो इन सोचा सुबह जाऊंगा, अब तो बहुत ठंड है बाहर, आलस कर जाएगा। लेकिन वो किसान आलस नहीं करता। इतनी काली पीली रात होती है, ऊपर से सर्दी गिर रही होती है, भयंकर तेज हवा चल रही होती है और वो खेत में पहुंच जाता कस्सी लेकर, और जो कंबल वगैरह छोटा मोटा ले रखा उसको भी रख देता है एक तरफ। उस समय जब वो पानी लगाने लगता है और घुटनों पानी में खड़ा हो जाता है और ऊपर से शीत लहर चल रही होती है, तो वो अपने उस मार्ग का, उस फसल को परिपक्व करने का पूर्ण मास्टर है। उसको ये मालूम है जब मैं आज आलस कर गया और सर्दी से डर के कमरे में बैठा रहा, पानी का समय निकल जाएगा, मेरी फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। इसलिए वो सिर धड़की बाजी लाकर चाहे सांप काटो, चाहे कांटे लागो और चाहे नमुनिया हो, उस काम ने करके छोड़ेगा और सफल भी होगा। फिर खेत में काट के लाओगा भर के गाड़ी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस समय इस मार्ग के ऐसे मास्टर बन जाओगे, उस समय आप देखना ये संघर्ष करोगे ही करोगे, चाहे कितना ही दुख हो। दुख तो मालिक के मार्ग में होता नहीं, लेकिन हम महसूस थोड़ा सा कर लेते हैं, परमात्मा फिर साथ रहता है। आप जो मालिक के लिए संघर्ष करते हो वो कोई बालक थोड़ा ही है। पिछले इतिहास देख लो, मीराबाई ने संघर्ष किया, उसके साथ कैसे कैर ढाए थे और मालिक ने पल पल पर मदद की उसकी। विष का प्याला प्यार दिया था तो नहीं मरी। विष का गुण है, नाश कर देता है बॉडी को, और परमात्मा ने गुण बदल दिया भक्त के कारण। तो उसके हाथ में सब पावर है। तो हम अपने भगवान को, उस समर्थ परमात्मा को पहचान कर और इस मालिक के मार्ग को ग्रहण करके फिर इतना दृढ़ होकर चलना पड़ेगा आपने। फिर सफलता देखियो, फिर इसका फल देखना, यहां भी सुख होगे और सतलोक में जाओगे सीधे जहाज में बैठ के। ये गारंटी देता है दास आपको। अब इसको सफल करने का तरीका, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ परिणाम। यज्ञ पांचवी ज्ञान है। ये पांचों यज्ञ आपसे यहां कराई जाती है। आप घर पे तो करते ही करते हो, लेकिन यहाँ एक विशेष डोज दी जाती है। जैसे हम ज्यादा सीरियस हो जाता है रोगी, तो डॉक्टर सबसे पहले जाते ही उसको ग्लूकोज वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह लगाता है, एडमिट करता है कुछ समय के लिए। अब जो दास बता रहा था कि जो खेत में बीज बो दिया, बीज तो समझो ये मंत्र है, प्रथम, सेकंड और थर्ड, तीसरा सार नाम, और ये खाद और पानी है, ये पांचों यज्ञ। तो बुद्धिमान को संकेत बतेरा होता है कि किसान को मालूम है बीज बोन देने तो काम नहीं चलेगा, उसमें खाद भी डालना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है ना किसान के पास, तो किसी तो उधारे लेगा या कितना ब्याज पे लेगा और उस खेत में खाद पानी प्रॉपर डालेगा। उसको मालूम है कि फ्री फल गया तो आप पे कर्ज उतर जाएगा। तो इसी तरह आप जी ने इस भक्ति रूपी फसल को परिपक्व करने के लिए ये करना पड़ेगा दान धर्म। एक यज्ञ है धर्म की। अब धर्म जैसे आप यहां आते हो,
या कोई रोटी खाने नहीं आता कोई, या परमात्मा के लिए आते हैं, अपने संकट के निवारण के लिए आते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। तो यहां वो भक्त आते हैं। कौन भक्त? जो परमात्मा के घने लाडले होते। ठीक है, बच्चा मेले में बाप की उंगली छुटा गया और कितने धक्के खाता फिर रहा इधर उधर, तो बाप को वो कितना प्यारा होता है जब वो वापस आ जा। माता पिता को कितना अच्छा लगता है जब वापस मिल जा, और कोई मिला दे उसका भी एहसान मानता है। तो आज हम सभी अपने पिता की उंगली छुटवा कर इस काल के मेले में बिछुड़ गए, और हम रोते फिरते उस अपने पिता ने ढूंढ रहे हैं। वो पिता जब तक नहीं मिलेगा हमें संतोष नहीं हो सकता। चाहे दूसरे छोटा मोटा राहत हमें देकर रोना बंद करवा भी दियो, लेकिन वो माता पिता की कसक न्यारी रहे तो वह आज तक है हमारे। तो इस प्रकार जब आप यहां जो आ रहे हो वो बिछड़े हुए हो उस परम पिता के, जो 600 वर्ष पहले आया था। उस समय आप उंगली छुटा गए थे और अब तक भटक रहे उसको ढूंढते हुए। अब दया करी है दास के ऊपर, पहचान बताई है कि अपना पिता ये है, ये लक्षण है उसके। आप इस काल को पिता समझ रहे हो तो स्वार्थी है। तुम्हें होटल पे नौकर रखा हुआ है 2 रोटी के लिए, ये तुम्हारा पिता नहीं है, सुखी नहीं दे सकता होटल का मालिक। अगर वहां कोई नौकर है तो आप इस होटल के मालिक के नौकर हो, 2 रोटी के लिए मूर्ख बना रखा है तुम्हारे को, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो अब ये ज्ञान आपको कराया गया है कि ये है आपका पिता, ये देगा आपको सारा सुख, आपकी संपत्ति का हिस्सा देगा, ठाठ से रहोगे, धनी है ये। आप एक कंगाल के नौकर थे इस काल के। तब जितने भी भक्त आत्मा यहां आ रहे हैं और जो इनको माध्यम बनता है अपने पिता का घर बताने के लिए, उसका भी एहसान परमात्मा उसको भी इतना ही क्रेडिट देता है। अब यहां तक बताया है परमेश्वर ने अपनी वाणी में कि एक जीव को उस काल के खेमे तय, काल के ग्रुप से निकाल कर और परमात्मा से जोड़ देगा, बता देगा रास्ता ठीक। उसको इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गायें हत्थे में कटती हुई बचा दी हो, इतना पुण्य मिलेगा उस प्राणी को जो यहां तक का रास्ता बता देता है। और यहां आ जाता उसका तो कहना है कि कितना फल मिलेगा। अब जैसे एक प्राणी यहां ना आता, फिर अगले जन्म में गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, बकरा बनेगा, मुर्गा बनेगा, कितनी दुर्गति होगी। और उसका वो कहर टलवा दिया उस प्यारी आत्मा ने, समझदार ने, और अपने पिता के घर छोड़ दिया। अब उसके वो सारे कहर टल गए और उसको क्रेडिट मिला। एक धनी का बेटा खोजा, बताने वाले को भी नाम दे देता है लाखों रुपए, ले भाई बेटी खोजा, गुम हो जाती है, बताने वाले को भी लाखों रुपए नाम देता है। तो ये क्रेडिट भगवान का इंटरनल है, बाहर दिखाई नहीं देता। परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास कीजिए और इस धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाइए। अब यहां जो पुण्यात्मा आते हैं, परमात्मा के बच्चे आते हैं, विशेष प्यारे आत्माएं आती हैं, वैसे तो नहीं आते। बाकी और लोग गालियां देते हैं, और ऐसा है, लूटता है, फलान करता है। ये तो यहाँ आने वाले को पता चलता हम लूटते हैं, क्या करते हैं। दास तो एक कुर्ता पजामा भगत वैसे दे देते हैं भिखारी को, या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान के बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था में, खाने में, मैटों के लिए, पंखों के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए। किक पैसा परमात्मा का एज इट इज यूज होता है, और इसलिए आप फल रहे हो। अगर इसमें से एक नया पैसा भी खराब कर दिया जाए, मालिक साथ नहीं देगा आपको भी। इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाता हूं। एक नरसी नाम के भगत थे। पहले वो सेठ थे, माया में अंधे हो गए थे। परमात्मा ने रजा बख्शी उसके ऊपर, उसकी आंखें खोली। कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी, उसका ब्याह कर दिया था। और संपत्ति इतनी थी, 56 करोड़ संपत्ति उसके पास थी। 56 करोड़ उस समय, आज तो मेरा ख्याल अरबों खरबों होगी वो। और कोई वारिस नहीं, और फिर भी इतना कंजूस। परमात्मा ने दया करी उसके साथ। एक लीला की वो लंबी कहानी है, लेकिन जो विषय आज है उस पर उतना ही सुनाऊंगा। उसको ऐसा झटका दिया कि उसके समझ में आ गई कि अब माया मेरी दुश्मन है। और माया इकट्ठी वैसे नहीं होती पुण्यात्मा हो, अटबट करके जीव मनुष्य इकट्ठा करता है। उसको मालूम था ब्याज ले लेकर
पता नहीं दुनिया को कितना धोखा देकर 2 के 20 बना के, अनपढ़ आदमी थे, ले गया 100 रुपये लिख दिए, 1000 पिता पर उतरे नहीं तब बेटे ने उतारने पड़े हुए। इस तरह वो करोड़ों संपत्ति बनाए बैठा था। परमात्मा ने उसको आंखें खोली, ज्ञान दिया, एक झटका दिया, उसने सारी भंडारा में लगा दी, दान कर दी सारी, और एक जंगल में झोपड़ी डालकर बैठ गए पति पत्नी दोनों। परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, भजन कर माला फेर, इस माया के कुछ पट रहा है, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे ये वारिस है सचेता हुआ कि ये बरतेंगे, तू गधा बनेगा, क्या फायदा इसका। तो कहने का भाव है, उसका बात समझ में आ गई, सारे भंडारा करके और मालिक पे आश्रित होकर बैठ गया। अपने आत्मा हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दिल डटता कि हम भगवान पर इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बेरुआ बाग में शीतत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर है, कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं, कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर, सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा, दुख का तो सोच भी नहीं सकते आप। अब नरसी ने क्या किया, झोपड़ी डालकर बैठ गया। पहले उसकी हुंडी चला करती थी, हुंडी मीन जैसे आजकल बैंक है और बैंक में ड्राफ्ट बनाया जाता है, उतने पैसे जमा करा दो, उनको आप लिख कर दे देगा बैंक की तरफ से कि ये 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट दे दिया। आप किसी भी शहर में जाओगे, उस बैंक से आप वो पैसा वहां ले लोगे, रास्ते में वो एक कागज आपके पास होगा, कोई चोर उचक्का उसको ले नहीं सकता, पैसे को आपसे छीन भी लेगा, आप तुरंत कार्रवाई कर दोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार पहले हुंडी बनाई जाती थी, और हुंडी बनाने के लिए राजा लोग अपने शहर के धनी व्यक्तियों को ऑथराइज कर देता था कि ये सेठ इन शहरों में ये हुंडी बनाने के अधिकारी हैं, इनकी इतनी संपत्ति भी है, इतने अमाउंट तक की वो बना सकते हैं, जैसे 10 लाख की या 20 लाख तक बना सकते हैं, या जैसा उनको बता रखा था। तो उनकी वो हुंडी बनाता था पहले, इतना धनी व्यक्ति था। कौन? नरसी मेहता। 4 महात्मा थे, साधु भक्त। उन्होंने द्वारका जाना था भगवान के तीर्थ स्थल पर, 500 रुपये ले रहे थे वह चांदी के। उन्होंने सोचा चांदी के 500 रुपये लेकर जाएंगे, रास्ते में कोई छीन लेगा, हुंडी बनवा लेते हैं। और हुंडी वालों की लिस्ट सब शहरों में सबके पास होती थी, सब जो भी हुंडी लेने देने वाले सेठ थे, और उनके साइन और उनकी कोड वर्ड भी उनको पता होता था। तो उन्होंने सोचा चलो हुंडी बनवा लेते हैं। उनको पता था कि यहाँ एक नरसी नाम का कोई सेठ है, वो हुंडी बनाता है। उस समय वो सेठ निर्धन हो चुका था, लेकिन राम नाम का धनी हो गया था। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए। जिस पर राम नाम धन, नकली संपत्ति तो ये रह जानी थी, असली धन मिला नरसी को, जंगल में बैठ गया झोपड़ी डाल के। अब वो नगर में गए, उन्होंने पूछा भक्तों ने कि अभी हमने हुंडी बनवानी है, या हुंडी कौन बनाता है? हमने सुना नरसी सेठ बनाता है, उस नरसी का घर कहाँ है? तो उन्होंने, गांव वालों ने तो मजाक पा गया था, अग्नाश कर दिया। अब समाज का, संसार और भगत का, जगत और भगत के विचारों में और क्रियाओं में अंतर होता है दिन और रात का, इसलिए उनके मतभेद सदा से बने हुए हैं। तो वो लोग कहने लगे कि अच्छा नरसी, अरे नरसी तो भाई बहुत बड़ा सेठ है भाई, बिल्कुल वो तो, लेकिन आजकल नखरे करता है वो। तो महात्मा बोले भाई क्या नखरे करता है? अखबार लेता नाटेगा और ज्यादा दबाव देगे जो बनाओगा वो आजकल। बोले भाई है कहाँ? वो भाई सेठ है, लेकिन आजकल भगत बन रहा है, बाहर जंगल में बैठता, वही हुंडी हांडी बनाता है। और उन्होंने सारी पक्की जचा दी, भाई ठीक है,
वो जाकर कहे भाई नरसिंह जी कहाँ है? कि ये रहा भाई नरसिंह जी, आ जाओ, आओ महात्माओं बैठो। आगे वो 500 रुपये रख दिए। अगले सेठ जी हमारी ड्राफ्ट बना दे। अब उसने नरसिंह ने कहा कि महात्मा जी मेरी हुंडी कैंसिल हो ली है, मैं सेठ नहीं रहा, मैं कंगाल हो गया, आपने दिखता नहीं मैं यहां बैठा हूं जंगल में। उन पक्की जचगी, वो जो कहे थे गांव वाले सारी सच्ची अब आएगा, ये तो नरा निकम्मा है। वो लाग गया कहने, उनको संत थे गुस्सा हो गए कि सचमुच वो साची कहे थे गांव वाले, तो नखरे करता आजकल और भक्तों के साथ तो मजाक करता है, तुझे पता नहीं भगवान तुझे श्राप दे देगा, न्यू कर देगा। अब उसने समझ गया उनकी भाषा से नरसिंह कि ये तो हमारे साथियों ने चंगरा रखे हैं और जितनी कहूंगा उल्टे पड़ेंगे ये, और कुछ है भाई महात्मा है साधक है, कुछ उठ पटाक मेरे ऊपर श्राप दे देंगे तो भारी पड़ जाएगा। तो उसने सोचा भाई इनका पीछा भी छुटवाना है, एक कागज मंगवा लिया कि महात्मा जी कागज ले आओ। वो कागज ले आए, उसने लिख दिया सांवल सा, क्योंकि कृष्ण का पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, सांवरिया भगवान का। उसने लिख दिया सांवल सेठ, सांवरिया सेठ यानी श्री कृष्ण, और आपके दास के पास आपकी 500 रुपए की धरोहर रखी है और आप इन महात्माओं को 500 रुपए द्वारका में दे दियो। अब वो तो लेकर कागज चले गए। पीछे से क्या किया उस सेठ ने, उस 500 रुपए की चांदी के 500 रुपए का खाद्य सामग्री मंगा ली भोजन भंडारे की और भंडारा कर दिया, परमात्मा की निमित्त सारा खिला दिया। अब उन महात्माओं ने जाके वहां द्वारका में पता किया कि भाई एक सांवरिया नाम का कोई सेठ है, उससे हमने हुंडी कैश करानी है। अब आम व्यक्ति ने बता दिया कि इससे पूछ लो, ये सेठ है जिसकी हुंडी चलती है। सामने गए उसके पास, उसने वो कागज देखा, तब उस सेठ ने, द्वारका के सेठ ने कहा कि ये तो फेल हो रहा है, रिजेक्टेड हो गया, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कंगाल है, इसकी हुंडी नहीं चलती। महात्मा तुम तो ठग लिए उसने। वो महात्मा का गला नहीं उतरा कि वो तो साफ आदमी था, पहले नाट्य भी था, मैं बना नहीं सकता, और फिर बना दी। तो ये कहानी क्या है, उन्होंने सोची ये उससे ईर्षा करता होगा। दूसरा पूछा, तीसरा पूछा, जहां भी 5-7 की हुंडी चलती थी, सभी ने ये कहा कि तुम तो ठग लिए महात्मा, इसके नाम पर चौवन्नी नहीं मिला तुम्हें, कितना घूम लो। अब उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई, और ये भी नहीं उलाना भी नहीं दे सकते, नरसिंह में ठग लिया तो नट्टे था भाई। अब उनको ये भी मालूम था ऐसा भगत है तो पैसे नो के नो पाओगे हमारे सुरक्षित वहां पर। इसलिए वो बोले भाई देखो कुछ खावा पीवा हो, ये बात फलाने पड़ेंगे भक्ता का किसी का आगे, और बड़ी गलत बढ़िया। तो वो बैठ के एक तरफ जाकर अपना विचार विमर्श कर रहे थे। तब नरसिंह परमात्मा की दया से भक्तों की कुछ दृष्टि काम करने लग जाती है। नरसिंह जी ने देखा कि परमात्मा आए कि नहीं उनको देने के लिए, हुंडी कैश करी कि नहीं भगवान ने। उसने देखा महात्मा तो पश्चाताप कर रहे हैं, हुंडी मिली नहीं, उस कागज को साथ लिए बैठे हैं। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मपत्नी से नरसिंह ने, कि जो सामान लाए थे हम 500 रुपए जो साधु दे गए थे, उसमें से कोई सामान बचा तो नहीं है। तो उसकी पत्नी ने बताया कि थोड़ा सा आटा बच रहा है, जो रोटी बनाने के लिए मैं प्रयोग करूं थी, सूखा आटा, पलोथन बोला हमारे यहाँ, पलोथन। तो उसके नरसिंह ने कहा कि आप इसकी रोटी बनाओ पानी के हाथ लगा लगा के। उसने उसके बचे हुए आटे की 4 रोटी बनी। अब 4 रोटी बनाकर थाली बाहर निकला था, को साधु संत मिल जा रहा चलता, उसने खिला दूं। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साधु रूप बना के, और नरसिंह घर झोपड़ी से बाहर निकला, सामने महात्मा खड़े थे। नरसिंह ने कहा महात्मा जी भोजन खा लो, अगला भाई भूख लाग रही है। अब 4 रोटी उसको चारों की चारों रख दी और रोटी खा के महात्मा जी चले गए। परमात्मा कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। अब थोड़ी देर में देखा तो क्या हुआ कि परमात्मा पहुंच गए मारवाड़ी सेठ बनके, लंब इतना बड़ा साफा, कान में कलम,
और काख में वो पैड बई और धोती जैसे राजस्थानी बांध अगर दो लांगड़ की, और वो पहुंच गए वहां पर मारवाड़ी सेठ बन के और कहने लगे महात्मा जी कैसे बैठे हो। उन्होंने देखा भाई में सेठ दिखाई दे, इसने भी दिखा दे यो कागज। कहने लगे महाराज जी के बताओ सेठ जी, हमारे गल तो बूंदी बन गई, बहुत बुरा हो गया, हम ऐसे ऐसे वहां से आए हैं। एक नरसी नाम का सेठ था, अब उसने सारी बता दी, वो नाट्य भी था पर हमने जबरदस्ती कर दी, उनको घना तंग कर दिया। उसने यू कागज बना दिया एक सावल नाम के सेठ का नाम पर। यहाँ कोई सेठ है को नहीं, इतना तो हमें यकीन है कि पैसे हमारे सुरक्षित पाएंगे, लेकिन अब हमारा तो काम बिगड़ गया, यह गलती तो हमारी ही है, हमने उसके साथ जबरदस्ती की। और यहां पता चला कि सावल नाम का कोई सेठ है नहीं, ये नाम झूठा कैसे लिख दिया। तब वो कहने लगा, भगत झूठ बोला करें कदे। परमात्मा खड़े थे कि भगत कभी झूठ बोलते हैं, महात्मा तुमने ये कैसे कह दिया, मैं हूं सावल सा सेठ, न तुम्हारा कागज, आ जाओ मेरी दुकान पे, चलो पैसे दूंगा। अब वो चौराहे पे लाके खड़ा कर लिया उस बाजार में, द्वारका के मेन बाजार में, चारों महात्मा, और कहा चद्दर बिछाओ यहां। वो चौराहे पर चद्दर बिछवाई भगवान ने, वो समर्थ परमात्मा ने। देखो पुण्यात्माओं, अब तो इस तत्व ज्ञान से आपकी आंखें कति रोशनी होगी आपके अंदर। हमारा मोतिया में ज्ञान का हमारा हट गया,